आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का इष्ट हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष 2024 के उपाय के बारे में कि पितृपक्ष के दौरान आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इसको लेकर आज हम विशेष रूप से हाजिर हुए हैं कि पितृदोष कैसे लगता है। जाने पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए 6 विशेष और सरल उपाय जिसको कि सामान्य इंसान भी आराम से कर सकते हैं। पितृदोष निवारण के सरल उपाय के बारे में बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति को कई वजह से पितृदोष लग सकता है। सबसे पहला जो कारण है वो पितरों का तर्पण या श्राद्ध आदि न कर पाने के कारण होता है। वहीं पितृदोष का एक और भी मुख्य कारण कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थितियां भी होती हैं। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों का तर्पण श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है। इसलिए इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ सरल से उपाय भी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि विस्तार से कि पितृदोष के क्या कुछ लक्षण रहते हैं और उपाय क्या कुछ हैं। इससे पहले एक बार पुनः विस्तार से दृष्टि डाल लेते हैं। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 सितंबर को 4 दिन पितृपक्ष के गुजर चुके हैं और पितृपक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण भी किए जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस तरह भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति जीवन में तरक्की पार नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके साथ नहीं हैं, तो भी आपके कार्यों में कोई न कोई रुकावट अवश्य रूप से आती रहती है। और इसके अलावा अगर आप बार बार पितरों की अवहेलना करते हैं तो आपका पितृदोष भी लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष के लक्षण क्या कुछ हैं और पितृदोष से मुक्ति के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। इनसे पहले आपसे एक बार निवेदन रहने वाला है, वो ये है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना कदापि ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि आज की सभी बातें रोचक रहने वाली हैं और आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक भी रहने वाली हैं। इसलिए इसे अन्य लोगों के पास विशेष रूप से आपसे अनुग्रह है कि इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग इसके लाभ प्राप्त किए बिना रह पाएं। ये वरना आपकी मानवता की हीनता होगी। कहीं ना कहीं इसमें आप में के अंदर मानवता का अभाव दिखाई पड़ने वाला है। तो इसमें बता दें कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष लगने के क्या कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर बात की जाए तो पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे जो पहला कारण होता है वो यह है कि अगर किसी के घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकने लगती है और मृत्यु हो चुका व्यक्ति परलोक में बेदुख ही उठाता रहता है और उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों विशेषकर घर के मुखिया को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का मुख्य जो दूसरा बड़ा कारण रहने वाला है वो यह है कि कई कारणों से कुंडली भी पितृदोष से शामिल हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की कुल जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में, 8वें भाव में या 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु बैठ जाता है तो पितृदोष शामिल हो जाता है। पितृदोष में मुक्ति के लिए उपाय न किए जाएं तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। और इसका एक सबसे सरल और सामान्य सा उपाय अगर लक्षण की बात करूं तो आपके मनचाहे कार्यों में किसी न किसी प्रकार से विघ्न पड़ते ही रहेंगे। आपका मनचाहा कार्य कभी भी संपन्न नहीं होने वाला है। उसमें बाधाओं पर बाधा आती ही रहेंगी, वो कभी भी संपन्नता की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध करना, तर्पण करना, हवन पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान आप अवश्य करें। और पितरों के क्या कुछ लक्षण रहने वाले हैं तो आइए जान लेते हैं विस्तार से। खाना खाते समय हमेशा खाने में कुछ गंदगी का पड़ जाना,
या टूटे हुए बालों का आगे आ जाना, वो भी इसमें शामिल होने वाला है। तो इसमें बता दें कि पितृ पक्ष में यह लक्षण बहुत ही मुख्य है। खाना बनाने में स्वेच्छा के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ न कुछ पड़ नहीं जाता है तो भी यह एक विशेष पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का ही एक लक्षण रहने वाला है। इनके बीच में आपसे साथ ही साथ एक अनुरोध भी यही रहने वाला है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारा सा राधे राधे अवश्य टाइप करें। और साथ ही बता दें कि घर में अगले लक्षण पर बात करें तो घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना भी पितृदोष के लक्षण का विचार हो सकता है। घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष में शामिल है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से गंभीर बीमारी है तो यह भी पितृदोष का एक विशेष लक्षण है। अगले लक्षण की बात की जाए तो संतान सुख से वंचित रह जाना, यह भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा लक्षणों में शामिल है कि कई दंपति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्ति तो करना चाहते हैं और उनके अनेकों प्रयास भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन न होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। वहीं कई बार बच्चे का जन्म सही प्रकाश हो जाता है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, बच्चा उनके हाथ नहीं लग पाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में इसे भी पितृदोष का ही एक लक्षण माना गया है। अब समय हो चला है इनके उपाय के बारे में जानने का। तो इस पर आपको बताने कि पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत ही सरल और सिंपल और अच्छे से अच्छे उपाय बताए गए हैं। इन पर आज हम बता दें कि पितृदोष को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने पितृ पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना अति आवश्यक है। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और पितरों और आपको पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डाला हुआ दूध चढ़ाएं, साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तीसरे नंबर पर बात करें तो पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाएं। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लग जाती हैं। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या भी आ रही है, तो इसके साथ ही साथ मैं मानता हूं कि आपको अमावस्या के लिए भी जो है उपाय दे दिए जाएं, जो कि पितृदोष के लिए उपायों में सबसे विशेष जो है अपना अहम भूमिका रखने वाला दिन है। तो उस पर भी बता दें कि आप दान अवश्य करें। पितृपक्ष में दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें, इससे पितर की आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगले नंबर पर बात करें तो पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य के अनुसार भोज का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतुओं जैसे कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाएं। पूर्वजों की फोटो को घर के दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो साफ करके इस पर फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों की क्षमा भी आपको मांगनी चाहिए। इन सभी उपयोगी जानकारियों के साथ हमारे संग बने रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। इसी प्रकार की हमारी कामना रहने वाली है। हमारे संग जुड़े रहें और इसी प्रकार के उचित उपयोगी जानकारी हमसे प्राप्त करते रहें। और अगर किसी भी तिथि को लेकर आपको संदेह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और सही समय आरंभ का और समापन का हमसे पूछ सकते हैं और आप आराम से उस तिथि में उसका श्राद्ध, तर्पण आदि जो कुछ दान पुण्य करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी सभी जानकारियों के साथ मैं पंडित हिमांशु शर्मा और साथ ही आपको एक और उपयोगी जानकारी सूचना संप्रेषित कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली के अनुसार दोष चेक करवा लें तो इसके लिए आपसे विनम्र निवेदन रहने वाला है कि आप अपना नाम,
डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जगह कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करते हैं, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से देख के बता दूंगा कि आपका कौन कौन से रंग बाकी रहते हैं जिनके लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।